जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी इंडिया में। दोस्तों, कल से आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप जाइए, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम को दीजिए, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए। और मैं आशा करता हूं कि जो भी मेरे साथी भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पैटर्न को देख चुके हैं, वो मॉक भी दे चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हर जगह से जितना ज़्यादा सफिशेंट हो सकता था उन्होंने पढ़ाई कर ली। अभी आपको कुछ चीज़ें करनी है एग्ज़ाम हॉल में जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। आपने अपनी मेहनत कर दिया, लेकिन इन 3 से 4 गलतियों में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते, एग्ज़ाम आपको छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसी गलतियां मत करें जिससे कि आप एग्ज़ाम आपका छूटे। तो वो क्या गलतियां हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है जिससे कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाए और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अगर छूटता है आपका, ठीक है, और आप नहीं लेके जाते तो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे। तो आपको हमेशा ये ज़िंदगी भर कहने के लिए हो जाएगा कि वैकेंसी आया था, मैं इस डॉक्यूमेंट्स की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया। आप बहुत सारे कैंडिडेट को जानते होंगे जिनका एग्ज़ाम छूट जाता है। क्या क्या गलतियां करते हैं उनको नहीं दोहराना, क्योंकि गलतियां खुद से करके इंसान तो सीखता ही है, लेकिन दूसरों की गलतियों से अगर सीख मिलती है तो उससे ज़रूर सीखना चाहिए। तो मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि क्या गलतियां नहीं करें और कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो सबसे पहले मैं गलतियों पे चर्चा करता हूं कि क्या गलती करता है कैंडिडेट। तो गलती क्या करता है कि उसका एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू होना होता है, ठीक है, तो वो घर से ही 8 बजे निकल रहा है या दूर का है, इधर उधर घूमता रहता है, कहता है जब गेट बंद होने का टाइम होगा तब जाऊंगा और एग्जाम को डायरेक्ट जाके बैठूंगा। ये गलती कभी कभी भी मत कीजिएगा। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है, जो एग्जाम को क्रैक करता है, वो कैंडिडेट हमेशा पहले जाता है और लाइन में आगे खड़ा होता है और पहले एंट्री लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप लाइन के बीच में ले रहे हैं या टाइम से कहीं भी एंट्री ले रहे हैं। कहने का आशय ये है दोस्तों कि आप एग्जाम के प्रति कितने वफादार हैं, ठीक है। एग्जाम को हल्के में तो नहीं ले रहे आप। अगर आप एग्जाम को हल्के में लेंगे दोस्तों तो पक्का असफल होने के चांस होते हैं। एग्जाम को सीरियस लेना है दोस्तों, अच्छे से जाना है। क्योंकि कैंडिडेट की दिक्कत कहाँ आती बताता हूँ मैं। कैंडिडेट एग्जाम के गेट बंद होने के टाइम गया, फिर पूरा पॉकेट जेब सब कुछ चेक किया और उसका एडमिट कार्ड ही नहीं मिला, कहीं गिर गया। पहली गलती। दूसरी गलती, इंस्ट्रक्शन जो आपका एडमिट कार्ड के पीछे आपके आरपीएफ में टोटल इसमें 20 दिशा निर्देश दिए हुए हैं। 20 आप देख सकते हैं मोबाइल में, ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड के पीछे भी लिखे होंगे। इनको बिना पढ़े जो जाता है उसको पता नहीं कि मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो ऐसी गलतियां करता है। तो ये सभी गलतियां ना हो। अब मेन टॉपिक पे आता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जब भी आपका एग्जाम है उससे 1 से 2 दिन पहले रूट को चेक कर लेना है, या हो सके तो वहां पे पहुंच जाना है, या पहुंचना मुश्किल है या आपके घर से पास में ही है, नज़दीक है कि बिना पहुंचे भी उसी दिन निकल के पहुंच सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट आपका रास्ता है, आपका जरिया है। तो आप एग्ज़ाम, जैसे इसमें आपका टाइम दिया हुआ है, एग्ज़ाम में रिपोर्टिंग समय दिया हुआ है पहली शिफ्ट का 7:30, ठीक है, और उसका गेट बंद होने का टाइम 8:30 है। तो आप ये मानिए कि 7:30 तक एग्जाम सेंटर में पहुंच जाइए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपने साथ 2 फोटो, एक आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट्स दोस्तों अनिवार्य है। आप 100% इनको लेकर ही जाइए, तभी आपको एंट्री मिलेगी। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि आधार कार्ड नहीं है तो क्या ऐसे एंट्री नहीं मिलेगा, या दूसरी आईडी से, या किसी का फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का या आधार कार्ड का ही फोटो कॉपी लेकर चले गए, बोल दिया कि फोटो कॉपी ही है मेरे पास। तो ऐसा नहीं होगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। और आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेकर जाना अनिवार्य है, जैसा कि आप इसमें देख पाएंगे, ठीक है। पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए
आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटो। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लेकर चाहिए, आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लीजिए। दूसरा दोस्तों, आपका रिपोर्टिंग का टाइम आपको पता चल गया। जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका रिपोर्टिंग का टाइम 7:30 बजे का है या 7:30 का, और गेट बंद होने का टाइम 8:30 है। जो सेकंड शिफ्ट है उसका रिपोर्टिंग का टाइम 11 बजे है और गेट बंद होने का टाइम 12 बजे है। जो थर्ड शिफ्ट है उसका रिपोर्टिंग टाइम 2:30 है और गेट आपका बंद होगा 3:30 से। ठीक है, ये आप अपने एडमिट कार्ड में पीछे देख सकते हैं, आपको निर्देश दिए गए हैं। दूसरा दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट क्या करता है कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कड़ा पहन के जाता है, कोई डिजिटल वॉच पहन के जाता है, कोई कुछ भी करके जाता है, तो ये सभी चीज़ें आप अपने साथ में अपने गार्जियन को लेकर जाते हैं, उन्हें दे दीजिए, या वहाँ पे जो जमा करने वाला होता है आपसे 10 से 20 रुपये या कहीं कहीं फ्री भी होता है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को पहले ही जमा कर देना है, ताकि आप लाइन में खड़े हैं और आपको वहाँ से बोला गया कि ये नहीं जाएगा अंदर, और आप आते हैं जमा करते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जैसे क्या क्या आपको नहीं लेके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जैसे मोबाइल फ़ोन, पेजर, घड़ियाँ, ईयरफोन, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, और प्रतिबंधित आइटम में जैसे किताब, पेन, पेपर। आप सोचेंगे कि मैं पेन पेपर के बिना कैसे सॉल्व करूंगा, तो ये मैं बता दूं जो फर्स्ट टाइम जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको एक ऐसा वाइट पेपर मिलेगा, ठीक है, और एक आपको पेन मिलेगा। उस पर आपको क्या करना है, वाइट पेपर पे अपना रोल नंबर डाल देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, वहाँ पे आपको बताया जाएगा, तभी आप सब काम करिएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि कई कैंडिडेट जो जाते हैं वो वाइट पेपर में पहले से ही, सबसे कॉमन चीज़ें बता दूँ तो इजोटी या अल्फ़ाबेट का नंबरिंग, ठीक है, ABCDEF का नंबरिंग नोट करके रख लेते हैं, फिर आपका चेक होता है और जमा हो जाते हैं। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको कुछ भी नोट डाउन करके नहीं रखना है, ठीक है, वो पहले से ही आपके माइंड में इतना माइंड मेकअप है, तभी आपको याद है, तभी आप पेपर पे लिख पा रहे हैं, ठीक है। और पेपर लेने में कभी हिचकिचाइएगा मत, आपका पेपर फुल होता है, आप दूसरी कॉपी लीजिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें करना है, अच्छे से करना है। उसी बीच या उसी दौरान आपका बायोमेट्रिक वगैरह भी एग्ज़ाम में होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको करवाई जाएंगी एग्ज़ाम में। और जैसे कि इसमें दिया गया है, कई कैंडिडेट हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश का फॉर्मेट उनको खुल के आता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि आपकी भाषा बदलें, ठीक है, तो आप हिंदी से उसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों पे देखा जाए, और इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी प्रकार के दलाल, ब्रोकर्स, जॉब रैकेटर्स से सावधान रहें। और इसमें अच्छी लाइन मेंशन की है कि केवल मेरिट ही आपको रेलवे की नौकरी दिला सकता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई बोले वहाँ पे कि मुझे इतना दे दो, ये कर दो, मैं ऐसा पेपर आपको करा दूंगा, पास करा दूंगा, तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना। कई वैकेंसीज में बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मात्राओं में फंसते हैं, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है। अगर ऐसा आप करते हैं या इसमें लिप्त पाए जाते हैं, तो रेलवे के द्वारा साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो RRB की कोई भी वैकेंसी कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए वंचित कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें इम्पॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। बाकी अगर आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट इसमें 20 टोटल दिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप घर पे रह के भी जब आपका एडमिट कार्ड प्रिंट होता है तो आप देख सकते हैं। इसको पढ़ने में 1 से 2 मिनट लगेगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अच्छे से जाइए। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एग्ज़ाम दीजिए और बताइए कि आपका क्या स्कोर रह रहा है, और ये वीडियो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसका एग्ज़ाम RPF कांस्टेबल का होने वाला है। जय हिंद दोस्तों।